दोस्तों, ईरान युद्ध ये बता दिया है कि अगर समंदर का एक संकरा सा रास्ता बंद हो जाए तो किस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। आपके घर की बिजली, आपकी गाड़ी का ईंधन और आपकी जेब में रखा पैसा, सब कुछ उस एक संकरी समुद्री पट्टी के रहमो करम पर है जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को इस डर के साए में ला दिया है कि अगर ये रास्ता ब्लॉक हुआ तो तबाही पक्की है। लेकिन ठीक इसी महासंकट के बीच भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने बीजिंग से लेकर अंकारा और तेहरान तक खलबली मचा दी है। भारत अब किसी के भरोसे नहीं रहने वाला, क्योंकि नई दिल्ली में जो बिसात बिछी है उसने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC को एक ऐसी हकीकत बना दिया है जो दुनिया का भूगोल और किस्मत दोनों बदलने वाली है। भारत ने सीधे यूरोप के गेटवे यानी ग्रीस के अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और इस खेल में अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ मैदान में उतर आया है। पूरी दुनिया जानती है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो ईरान का सबसे बड़ा हथियार होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो जगह है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे बंद किया तो भारत समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने अपनी रॉकेट रफ्तार से वैकल्पिक रास्तों पर काम शुरू कर दिया है। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो हॉर्मुज की निर्भरता को जड़ से खत्म कर देगा। इस प्लान का नाम है IMEC और इसकी सबसे अहम कड़ी जुड़ रही है ग्रीस के उस रणनीतिक बंदरगाह से जिसका नाम है अलेक्जेंड्रोपोली। यहां भारत सिर्फ व्यापार करने नहीं जा रहा, बल्कि चीन के उस प्रभुत्व को चुनौती देने जा रहा है जिसे उसने सालों से यूरोप में फैला रखा था। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीस का ये छोटा सा दिखने वाला पोर्ट अचानक इतना खास कैसे हो गया। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट की कहानी समझने के लिए आपको नक्शे पर गौर करना होगा। ये पोर्ट बुल्गारिया, रोमानिया और यहाँ तक कि यूक्रेन के लिए भी एक सीधा और सुरक्षित गेटवे है। जैसे ही भारत इस पोर्ट पर अपना नियंत्रण या मजबूत दखल हासिल करता है, भारत की पहुंच सीधे पूर्वी यूरोप और काला सागर तक हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यूरियाकोस मित्सोटाकिस ने पहले इस पोर्ट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जगह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। पर अब हालात बदल चुके हैं। 19 फरवरी 2026 को जब ग्रीक PM भारत आए तो PM मोदी के साथ उनकी बातचीत ने साफ कर दिया कि भारत और ग्रीस की दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प एंट्री हुई है अमेरिका की। आमतौर पर अमेरिका हर मामले में अपनी टांग अड़ाता है, लेकिन यहां वो भारत को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिकी उपसहायक विदेश मंत्री डेन जॉनसन ने हाल ही में साफ कहा कि हॉर्मुज के संकट से निपटने के लिए IMEC जैसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत ग्रीस के अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट को संभालता है तो ये सीधे तौर पर रूस और चीन के प्रभाव को कम करेगा। अलेक्जेंड्रोपोली सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं है, बल्कि यूक्रेन युद्ध के बाद से ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और तेल गैस की सप्लाई के लिए यूरोप का सबसे भरोसेमंद केंद्र बन गया है। भारत का यहाँ होना मतलब यूरोप की रगों में दौड़ने वाले खून यानी एनर्जी सप्लाई पर एक दोस्त का पहरा होना है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा विलन भी है जिसकी नींद उड़ी हुई है। वो है चीन। चीन ने बहुत पहले ही ग्रीस के पिरियस बंदरगाह पर कब्जा कर रखा है। चीन की कोस्को कंपनी वहां सारा खेल चलाती है। चीन चाहता था कि पूरा यूरोप उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के नीचे दब जाए, लेकिन भारत ने अलेक्जेंड्रोपोली के जरिए चीन के इस किले में सेंध लगा दी है। अगर भारतीय कंपनियां अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट का अधिग्रहण कर लेती हैं तो चीन का पिरियस पोर्ट अपनी चमक खो देगा। ये एक सीधी टक्कर है, भारत का लोकतंत्र बनाम चीन का कर्ज का जाल। और यकीन मानिए, इस जंग में भारत के पास ग्रीस का भरोसा और अमेरिका का साथ दोनों हैं। बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात है उस आक्रामकता की जो भारत अब अपनी विदेश नीति में दिखा रहा है। तुर्की, जो खुद को मिडिल ईस्ट का खलीफा समझता है, उसे भी भारत का ग्रीस के साथ ये गठजोड़ बिल्कुल रास नहीं आ रहा। तुर्की और ग्रीस की पुरानी दुश्मनी है और तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। भारत ने अब सीधे तुर्की के पड़ोस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट पर भारत का बैठना तुर्की की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि अब भारत के पास वो पावर होगी कि वो पूरे भूमध्य सागर की हलचल पर नजर रख सके। ये नए भारत की वो बिसात है जहां दुश्मन को घेरने के लिए उसे उसके घर के पास ही चुनौती दी जा रही है। तकनीकी तौर पर देखें
तो ये पोर्ट भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट को इस तरह विकसित किया गया है कि यहाँ बड़े बड़े तेल के टैंकर और गैस कार्गो आसानी से आ सकते हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक लाइफलाइन साबित होगा। सोचिए, स्विच नहर के पुराने और महंगे रास्ते के बजाय भारत का माल सीधे सऊदी अरब और जॉर्डन से होता हुआ इजराइल के हाइफा पोर्ट पहुंचेगा और वहां से सीधे ग्रीस के अलेक्जेंड्रोपोली। इस पूरे रूट से समय की 40% बचत होगी और लॉजिस्टिक्स की लागत में 30% की भारी गिरावट आएगी। इसका मतलब है कि भारत में बनी चीजें यूरोप के बाजारों में सस्ती मिलेंगी और चीन का सामान कोई पूछेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को 2023 में ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उस आने वाले तूफान की आहट थी जो आज 2026 में पूरी तरह दिख रहा है। भारत और ग्रीस के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है उसमें डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र सबसे ऊपर है। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट सिर्फ अनाज और खिलौने नहीं लाएगा, बल्कि यहाँ से सैन्य साजो सामान की आवाजाही भी हो सकेगी। ये पोर्ट नाटो के लिए भी बहुत अहम है और भारत का यहाँ होना ग्लोबल सिक्योरिटी में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। जब भारत की कंपनियां यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी तो ग्रीस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय इंजीनियरों और दिमाग से चमकेगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट कहती है, भारत की एक बढ़ती कंपनी जिसका नाम अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन सबको अंदाजा है अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट के अधिग्रहण के बहुत करीब है। यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन करावियास ने भी संकेत दिए हैं कि बातचीत फाइनल स्टेज में है। यहाँ भारत को बहुत सावधानी से कदम रखने होंगे क्योंकि चीन अपनी पूरी ताकत लगा देगा इस डील को रुकवाने के लिए। चीन ने पिरियस में जो किया वही वो यहाँ भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। हम कब्जे में नहीं, साझेदारी में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि ग्रीस की जनता और वहां की सरकार भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख रही है। 2026 का ये दौर भारत के लिए मेक और ब्रेक वाला है। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, वहीं दूसरी तरफ भारत शांति और समृद्धि का एक नया गलियारा बना रहा है। IMEC कॉरिडोर के तहत भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विकल्प दे रहा है। अगर कल को हॉर्मुज बंद भी हो गया तो दुनिया भूखी नहीं मरेगी, क्योंकि भारत का अलेक्जेंडरपोली पोर्ट और ये नया कॉरिडोर सप्लाई लाइन को चालू रखेगा। ये भारत की वो दूरदर्शिता है जो हमें एक विश्व गुरु के साथ साथ एक विश्व शक्ति भी बनाती है। जरा कल्पना कीजिए, जब भारतीय जहाज अलेक्जेंडरपोली पोर्ट पर लंगर डालेंगे तो वो सिर्फ माल नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास लेकर यूरोप पहुंचेंगे। वो दिन दूर नहीं जब यूरोप के हर स्टोर में मेड इन इंडिया सामान सबसे पहले दिखेगा। ये कॉरिडोर भारत के किसानों, छोटे व्यापारियों और बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए समृद्धि के द्वार खोल देगा। जो तुर्की और चीन कल तक हमें हल्के में लेते थे, आज वो हमारे हर कदम को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत ने दिखा दिया है कि हम अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होकर अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये बाल्कन देशों का प्रवेश द्वार है। बुल्गारिया, सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया जैसे देशों को अपनी जरूरतों के लिए अब रूस या चीन के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। भारत यहां से इन देशों को सीधे सप्लाई दे सकेगा। इससे न केवल भारत का व्यापार बढ़ेगा बल्कि इन देशों के साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते भी पत्थर की लकीर बन जाएंगे। ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल जीत होगी जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। भारत के पास इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है उसका डेटा और उसकी टेक्नोलॉजी। 19 फरवरी 2026 की मीटिंग में पीएम मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी की भी बात की थी। इसका मतलब है कि इस कॉरिडोर के साथ साथ एक हाई स्पीड डेटा केबल भी बिछेगी जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ेगी। यानी सामान ही नहीं, जानकारी भी बिजली की रफ्तार से भारत और यूरोप के बीच दौड़ेगी। ये चीन के डिजिटल सिल्क रोड को भारत का करारा जवाब है। हम न केवल फिजिकल पोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी की चाबी भी अपने पास रख रहे हैं। इस पूरे मिशन में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती समय की है। हमें चीन के रिएक्ट करने से पहले अपने पैर वहां मजबूती से जमाने होंगे। ग्रीस की सरकार भी चाहती है कि उनके पोर्ट्स पर किसी एक देश, चीन का एकाधिकार न रहे। वो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और भारत से बेहतर पार्टनर उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। अमेरिका का समर्थन इस आग में घी का काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाए और जिस तेजी से भारत अलेक्जेंड्रोपोली की तरफ बढ़ रहा है उससे साफ है कि हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं।
ईरान को पता है कि अगर IMEC कामयाब हुआ तो उसकी हॉर्मुज की धमकी बेअसर हो जाएगी। ईरान शायद कुछ अवरोध पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन भारत के ईरान के साथ भी अपने ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत एक ऐसी पतली रस्सी पर चल रहा है जहां वो ईरान को भी साथ रखना चाहता है और उसके विकल्प को भी तैयार रखना चाहता है।